वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट से पिछले वीडियो में हो चुका है। उसमें जो भी चीज़ें छूटी होंगी, जो भी मिस होंगी, तो एक्सरसाइज सॉल्व करते समय वो कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए अब डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज में एग्जाम्पल। तो एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि अभी जो वीडियोज़ आ रहे हैं तो वो एक्सरसाइज उसमें सॉल्व कराया जा रहा है, और चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है तो वो लाए जा रहे हैं। इसके बाद सिलेबस ख़त्म होते ही हर एक चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर उसे अलग से बनाया जाएगा। जैसे चैप्टर 1 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं तो वो एक वीडियो में रहेंगे, चैप्टर 2 के जितने एग्जाम्पल्स हैं दूसरे वीडियो में रहेंगे। इस तरह से अलग से एग्जाम्पल्स के लिए वीडियोज बनाए जाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई रहेंगे। एक्स और वाई की जगह पे कोई और भी वेरिएबल्स यूज किए जा सकते हैं। तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग मेथड से, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. तो क्लास 10 में टोटल 10 बच्चे हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें बताना क्या है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। चलिए दूसरे सीट में सॉल्व करते हैं इसे। तो कौन सा है ये? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल इक्वल्स टू एक्स। लड़कियों की संख्या कितनी है? एक्स है। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वाई। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 10। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 10। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। लड़कियों की संख्या है x, लड़कों की संख्या है y। तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या इक्वल्स टोटल कितने हो गए? 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो एंड क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है, क्या? कि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। अब यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो x और y के दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2x की वैल्यू, 2y की वैल्यू, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं यहाँ से, जिससे ग्राफ में लाइंस बनाई जा सकें। तो अब यहाँ पे इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं।
एक वेरिएबल की वैल्यू आपको खुद सोचनी पड़ेगी। एक वेरिएबल की वैल्यू आपको खुद सोचनी पड़ेगी। जैसे x की वैल्यू आप बताओगे, y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जैसे मान लेते हैं कि इफ x इक्वल्स टू 10, x की जगह पे क्या रख देते हैं 0, सॉरी इफ x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। इफ y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 0, और y की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 0 10 और 10 0। ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है और जो सेकंड वैल्यू है वह y की वैल्यू है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से भी x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रहेगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन y इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू, यह माइनस इधर आ जाएगा तो y इक्वल्स टू -4। इफ y इक्वल्स टू 0, यदि y इक्वल्स टू 0 करते हैं देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे भी हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 0 -4 और 4 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए यह दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए और सेकंड इक्वेशन के लिए यह दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ ला लेते हैं, ग्राफ। तो यह रहा हमारा ग्राफ, यह रहा हमारा ग्राफ। इसमें x और y, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस और यह हो गई x एक्सिस। x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। इधर ये x डैश होगा और इधर ये y डैश। x एक्सिस में यहाँ से यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यानी यह 0 है, 0 से इधर पॉजिटिव नंबर, y में ऊपर तरफ पॉजिटिव नंबर, नीचे साइड निगेटिव नंबर, x में इधर से निगेटिव नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन इधर नंबर मिलेंगे हमें। पीछे तरफ जाएंगे तो माइनस रहेंगे, -1 -2 -3 -4। ऊपर साइड y एक्सेस में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे साइड y डैश में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए हैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है 0 10, यानी x में 0 जाना है 10 और y में 10। तो x में 0 10, y में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह पॉइंट हो गया 0 10 का पॉइंट हो गया ये। फिर सेकंड है 10 0, यानी x में 10 जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाना है x में, और y में 0, तो ये हो गया 10 0। यह पॉइंट हो गया 10 0। तो इसे मिला देते हैं, दोनों लाइन को मिला देते हैं, दोनों लाइन को मिला देते हैं। तो मिलाती हुई यह लाइन गई। यह लाइन कौन से है, कौन सी इक्वेशन की है, x + y =
10, यह लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? 0 -4, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में -4। 0 -4 यानी y एक्सिस में नीचे जाना है -4, 1 2 3 4, तो यह हो जाएगा 0 -4। और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, x एक्सिस में 4, 1 2 3 4 और y एक्सिस में 0, तो यानी यहीं पे रहना है। इन दोनों लाइंस को मिला देते हैं, दोनों लाइंस को मिलाना है। इन दोनों लाइंस को मिलाती हुई यह लाइन बना देनी है, पीछे साइड भी बना देते हैं। तो यह कौन सी इक्वेशन है? यह है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये है, सेकेंड इक्वेशन की लाइन ये है। दोनों इक्वेशन, दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं? दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं एक दूसरे को? इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? पहले x एक्सिस में जाएंगे, तो x एक्सिस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है x एक्सिस में, y एक्सिस में 3, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 7 और 3, 7 और 3। इसका मतलब क्या हुआ? 7 और 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 3। तो यह जो वैल्यू है 7 और 3, यह जो वैल्यू है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यह जो वैल्यू है 7 और 3, जो जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगी इसका मतलब यह है कि x और y की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशंस में रखिए, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे y में रखिए, जैसे सेकंड में रखते हैं, तो x और y, x की जगह पे रखेंगे 7 और 3 की जगह पे y की जगह पे रख दिए 3। 7 - 3 = 4, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। लेफ्ट साइड की जो वैल्यू रहेगी राइट साइड की वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? x = 7, y = 3। आंसर क्या आ गया? हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 7 और लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत है 50 रुपये और 7 पेंसिल 5 पेन की कीमत है 46 रुपये, यानी 46 रुपीज़। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेंगे? चलिए सेकंड शीट में ही चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेट पेंसिल है। लेट क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू y। तो मान लेते हैं
कि एक पेंसिल की कीमत x रुपीज़ है और एक पेन की कीमत y रुपीज़ है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 7y = 50, और क्या है क्वेश्चन में आगे, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7x + 5y = 46। यह हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं और सेकंड को यहाँ पे, तो लिख लेते हैं 5x + 7y = 50। यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 7x + 5y = 46। तो चलते हैं आगे। इफ x = 0, तो y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि एक वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू रखिए कि सेकंड वेरिएबल की भी आसान सी वैल्यू मिल जाए। तो x = 3 रखते हैं। इफ x = 3, then 5 × 3 + 7y = 50, 15 + 7y = 50, 7y = 50 -15 = 35, 7y = 35, y = 35 / 7, y = क्या हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह से एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x और y की और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y को 0 कर देते हैं। इफ y = 0, देन y = 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5x = 50, x = 10, 50/5 10। y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दी जाए, इफ x = 3, then 7 × 3 + 5y = 46, 5y = 46 - 21, 7 3 = 21, उधर गया तो -21 हो गया। 5y = 45, 35 25, y = 25/5, y = कितना आ गया 5। x = 3 रखने पर y = कितना आ गया 5। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या रख दी जाए, -2। इफ y = -2,
देन y इक्वल्स टू -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू 46। 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 46। 7x इक्वल्स टू 46 प्लस 10 7x इक्वल्स टू 56 x इक्वल्स टू 56 अपॉन 7 देन x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 5 और 10 0। इसको कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 एंड 8 -2। तो इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में तो यह रहा हमारा ग्राफ। बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। यह है हमारा x एक्सिस और यह रहा y एक्सिस। x y y डैश x डैश। x डैश। तो इक्वेशन नंबर 1 के थर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। x में 3 जाना है 1 2 3। y में कितने जाना है 5 1 2 3 4 5। यह रहा हमारा 3 और 5 3 और 5। सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं 10 0। x एक्सिस में 10 जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है 10 0। x में 10 जाना है और y में 0 जाना है। दोनों लाइंस को मिला देते हैं। दोनों लाइंस को मिला देते हैं। दोनों लाइंस को मिलाती हुई यह लाइन बना देते हैं। ये हमारी लाइन बन गई फर्स्ट इक्वेशंस 5x 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 की यह इक्वेशंस बन गई। सेकंड का बना लेते हैं 3 5। सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 5 3 5 3 5 यही है। सेकंड है 8 -2। x एक्सिस में 8 जाना है। x एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 नीचे साइड 1 2। यह कौन सा कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमें यह कोऑर्डिनेट्स मिल गया 8 -2। इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। इन दोनों लाइन को मिलाते हैं।
ये सेकंड इक्वेशन हो गए। दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को मिल रही हैं, इस किस पॉइंट पे, 3 और 5 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 5। Therefore cost of a pen इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू, पेन की कीमत क्या, पेन को क्या माना गया था, y। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू 5, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल्स टू 3। पेंसिल की, एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 3, और एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 5। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में।